अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री इंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज सच्चाई आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज मैं गया था नंदग्राम गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में। एक चर्चा का एक अपने आप में ये कहिए कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। वो वहाँ हर घर में गुरु भाई बहन मिलेंगे, हर घर में। पर्सनली नाम लेके मैं बोल रहा हूँ। और वहाँ पे मैं जब से जाता हूँ करीब मुझे लगता है कि 18 से 20 साल हो गए होंगे। और जब से वहाँ पे हम चर्चा में जाते हैं, जब भी हमारे क्षेत्र में कहीं चर्चा नहीं होती है, हमारे घर से करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी है, तो जब भी हमारे क्षेत्र में चर्चा नहीं होती है तो हम वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ चर्चा बराबर होती रहती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे सब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। मेरा खैर देखिए, मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी वहाँ चर्चा होती थी तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इतनी भीड़ रहती थी। आज मैं ये देख रहा हूँ कि 5 गुरु भाई अलग हो गए, 5 गुरु भाई अलग हो गए, 5 गुरु भाई अलग हो गए। मुश्किल से 10 से 15-20 आदमी आते हैं, वही गिने चुने लोग आते हैं। नई जीवात्मा एक भी नहीं आती। जो कि चर्चा रखी जाती थी तो ये देखता था कि कम से कम नहीं तो 10, 20, 50, 100, 200 घोषणाएं हो जाती थी। और आज की डेट में वही नई जीवात्माएं कोई नहीं, वही पुराने गुरु भाई बहन आते हैं, वही अपना चर्चा करते हैं। तो आज मैं गया था, तो आज मुझे भी चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने भी जो मेरे समझ में आया वो मैंने महादेव से दया मांग के इस विषय पे विशेष जोर दे के मैंने बोला कि आज हम लोग किस कारण बढ़ते जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। महादेव का काम मैं भी कर रहा हूं, महादेव का काम वो भी कर रहे हैं, महादेव का काम सभी कर रहे हैं, और फिर भी हम आपस में बढ़ते जा रहे हैं। इस विषय पे बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है। कुछ गुरु भाई बहनों ने कहा कि उनके अंदर अहंकार है, उनके अंदर इस तरह की बात है, मतलब कुछ ना कुछ बुराई वाली बात। मैं कहा कि परिवार का सदस्य यदि बुरा हो जाता है तो क्या उसको हम अलग हटा देते हैं? उसको समझने का प्रयास करें, उसको समझाने का प्रयास करें। महादेव ने इस जगत में बुराई भी दी है, अच्छाई दी है, तो बुराई भी दी है। तो बुराई से मुंह मोड़ लेने से वो बुराई खत्म तो नहीं हो जाएगी। मैंने इस बात पे विशेष जोर दिया कि हम सभी गुरु भाई बहन, जो भी आपको लगता है कि बुरा है या अच्छा है, उसके साथ बैठ के हम वार्तालाप करें, विचार करेंगे ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जीवन का क्षणिक मात्र हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। तुलसीदास जी की धर्मपत्नी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि जितना प्रेम इस शरीर से करते हो उतना प्रेम तुम यदि प्रभु से कर लो तो जीवन का तारमतार हो जाएगा। वो क्षणिक शब्द उनके जीवन में चुभ गया और परिवर्तन आज हम सब उनको जो है कि किताबों में पढ़ रहे हैं। ऐसी तमाम सारी घटनाएं हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते पे हो जाता है तो हम सब मिल के समझाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो समझेगा नहीं। जब नहीं समझेगा तब हम ये निर्णय लेंगे कि हमारे रास्ते इससे अलग हो गए। लेकिन हम समझाने का प्रयास नहीं करें, हम समझने का प्रयास ना करें, पहले ही निर्णय ले लें कि नहीं वो उसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। किस किस को छोड़ोगे? किस किस को छोड़ोगे आप? छोड़ते छोड़ते एक समय आ जाएगा कि आप स्वतः अकेले रह जाओगे। एक परिवार दिया है साहब श्री इंद्रानंद जी ने, इस परिवार को जोड़ने का संकल्प दिया है, तोड़ने का संकल्प नहीं दिया है। तमाम बुरे बुरे लोग, अभी भी साहब की वीडियो सुनता हूं, तमाम बुरे बुरे लोग जिसमें साहब बोलते हैं कि जो लोग पैसे के लालची हो मेरे साथ रहेंगे, लेकिन साहब ने बोला तो है, लेकिन साहब ने उनको भगाया थोड़ी है कि तुम अलग हो जाओ, भग जाओ यहां से।
साहब उनको भी साथ लेके चलते थे। हमारा भी काम यही है, हम साहब क्रोधवश में कुछ भी बोल देते, लेकिन साहब ने कभी तोड़ने की बात नहीं किया, साहब ने सिर्फ शिव से जोड़ने की बात की है। और हम नई जीवात्मा को जोड़ रहे हैं। जो हमारे पुराने सक्रिय गुरु भाई बहन हैं, उनके अंदर थोड़ी सी कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाती है, इसके कारण हम उनको छोड़ दें तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे और इसका मेन काम ये है कि हम बैठ के वार्तालाप करेंगे। आज एनसीआर क्षेत्र की इतनी स्थिति वो हो गई है कि यार हर गुरु भाई बहन अपने आप में, अब उसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं उसका क्यों बखान करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि महादेव जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन मैं किसी को गलत ठहराने से पहले प्रयास ये करके देखूं कि वो सही हो सकता है कि नहीं। अगर मैं सही हूं तो उसको भी सही करने का प्रयास करूं, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा है। उससे मुंह मोड़ के मैं अलग रास्ते बना लूंगा तो इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं सभी गुरु भाई बहनों से कहता हूँ, मैंने ये भी कहा कि ये हर क्षेत्र की बात है, एनसीआर क्षेत्र की बात नहीं है। जहां भी शिव गुरु की चर्चा हो रही है उस हर क्षेत्र की बात है कि 2-4-10 लोग अलग, 2-4-10 लोग अलग, 2-4-10 लोग अलग। क्या तो वो गुरु भाई ऐसे करते हैं, वो गुरु भाई ऐसे करते हैं, वो गुरु बहन ऐसे करती है, वो गुरु बहन। अरे भैया, महादेव ने ज्ञान आपके जीवन में उतारा है तो आप ये भी समझिए कि उस बुराई को खत्म करने का प्रयास कीजिए, उस व्यक्ति को हटाने का प्रयास नहीं। महादेव से दया मांग के, महादेव जब आपके जीवन में ज्ञान दे रहा है तो उस अधर्म के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को भी धर्म के रास्ते पे खींच के ले आइए, तब न काबिलियत है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये असंभव बात नहीं है, ये संभव बात है। साहब श्रीनिंदानंद और गुरुदेव महादेव की दया से ये बहुत ही इजी रास्ता है कि हम बैठ के वार्तालाप करेंगे। और किसी भी विषय पे जब तक खुल के नहीं बोला जाएगा तब तक वो अपने मन में दबाए बैठे हैं कि मैं सही हूँ, मैं अपने मन में दबाए बैठा हूँ कि मैं सही हूँ, तो इसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा। और यदि इसका रास्ता निकालना है तो हमें बैठ के, सभी गुरु भाई बहन बैठ के इस विषय पर जरूर बात करें कि आखिर कहाँ से हम लोगों में गलती आ रही है, हमारा परिवार क्यों बिखरता जा रहा है। साहब श्रीनिंदानंद जी ने जोड़ने का प्रयत्न किया, एक माला तैयार करी जिसमें सभी गुरु भाई बहन उस माले में, साहब श्रीनिंदानंद जी उस माला के धागा हैं और हम लोग उस माला के मोती हैं। और ये माला समर्पण होनी है शिव गुरु के चरणों में। तो हम नहीं तो शिव गुरु का अपमान करें, क्योंकि हम आपस में बिखरते हैं तो अपने गुरु का भी अपमान होता है, उस धागे का भी अपमान होता है। साहब श्रीनिंदानंद जी जिन्होंने जोड़ने का काम किया उनका भी हम अपमान कर रहे हैं कि उस धागे को हम तोड़ रहे हैं। और हम मोती हैं तो हम जब तक एकजुट नहीं रहेंगे तो समाज को हम क्या संदेश देंगे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए सभी गुरु भाई बहनों को पुनः प्रणाम करता हूँ और यही कहता हूँ कि जो भी बुराई हो, जो भी बात हो, हम आपस में बैठ के विचार विमर्श करें, इसका सलूशन महादेव जरूर निकालेंगे। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ।